हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड मॉडुलस इक्वेशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड मॉडुलस इक्वेशंस फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर हमारे पास लिखा है मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, तो एफ ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है, प्लस से हो सकता है या माइनस से हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए। तो ए क्या है, ए अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तभी हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम ये कहेंगे कि देखो अब अंदर वाली क्वांटिटी जो है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो एक्स माइनस 5 क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 3। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 5 प्लस 3 हो गया 8 और 5 माइनस 3 हो गया 2। तो दीज टू आर वैल्यूज ऑफ x आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास लिखा है मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 अगर माइनस 6, तो हम ये कहेंगे देखो ये तो माइनस 6 है, निगेटिव है, तो जबकि मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 ये मॉडुलस लगा हुआ है तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी या फिर 0 होगा, तो कभी भी माइनस 6 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब इसका नो सॉल्यूशन आएगा, या हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 5। 0 वाला केस है, वैसे तो हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली अगर 0 वाला केस है तो इसको डायरेक्ट ही ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। मॉड ऑफ x माइनस 5 देखो या तो पॉजिटिव होता है या फिर 0 होता है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये अगर 0 है तो x माइनस 5 को 0 ही होना पड़ेगा। इसका मतलब x कितना हो गया, 5। ठीक है। चलो अगली प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास लिखा है मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी तो पावर ऐसे 4 है या इवन पावर है कोई भी, तब हम मॉड हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो लिखा है -5 का मॉड स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हम -5 स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यूज ही सेम है। तो इसी तरह से लिखा है मॉड ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज x माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा, मतलब अंदर माइनस है या प्लस है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। -5 लिखा है या इसको हम ऐसे लिख दें, एक ही बात है। या और एग्जाम्पल देखें तो लिखा है x माइनस 3, तो हम इसको 3 माइनस एक्स लिख सकते हैं, 3 माइनस एक्स लिख सकते हैं। पूरा माइनस बाहर निकालना है, ऐसा मत लिख देना कि लिखा है मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू लिख दिया मॉडुलस ऑफ x प्लस 3, ऐसे नहीं लिखना है। पूरा का पूरा माइनस गायब कर सकते हो। जैसे मान लो लिखा है मॉडुलस ऑफ 5 माइनस एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलो आगे पॉइंट देखें। स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर कितना होता है, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स। जैसे मान लो स्क्वायर रूट ऑफ -4 लिखा है होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली 16 ही होना है अंदर, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो फाइनल वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है। अंदर अगर 4 स्क्वायर लिखा है तब भी है 4 ही आएगा फाइनली। तो लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज मॉड ऑफ x माइनस 5, क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू हाउ मच, 4। तो x माइनस 5 यहाँ से आ गया प्लस माइनस 4, तो फाइनली x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 5 प्लस 4 9 हो गया और 5 माइनस 4 1 हो गया। ठीक, ये दो वैल्यूज x की पॉसिबल हो गई। मॉडुलस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ g ऑफ x, तो f ऑफ x किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस g ऑफ x के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास लिखा हुआ है सपोज मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, सपोज लिखा है 2x प्लस 1, इसको अपने को सॉल्व करना है तो हम कहेंगे इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x प्लस 1। ठीक है। अब एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं। तो अगर हमने प्लस लिया तो देखो कितना आएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया -4, x इज इक्वल टू -4, और माइनस लेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू -2x माइनस 1, तो क्या बनेगा, 2x को यहाँ ले आओ तो ये बनेगा 3x इज इक्वल टू 2। तो x कितना आ गया यहाँ से, x इज इक्वल टू 2/3, और यहाँ से x कितना आया -4, तो x -4 हो सकता है या 2/3 हो सकता है।
अच्छा, कोई कहेगा ये तो समझ में आ नहीं रहा है, प्लस माइनस कैसे लगा दिया। यार बड़ा आसान है, इसको हम इस तरह से टैकल कर सकते हैं। देखो कैसे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करने से वैसे भी मॉडुलस ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ कितना हुआ, ये भी मॉडुलस ख़त्म हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड में ले आओ और फैक्टर कर दो, तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ए माइनस बी और ए प्लस बी बन गया, हो गया ना, ए प्लस बी। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि या तो पहला वाला जीरो हो या दूसरा जीरो हो। पहला जीरो हो तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स आ जाएगा, और दूसरा जीरो होगा तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स आ जाएगा। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, तो डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। भाई मॉड ऐसे ही ओपन कर दिया, इसका मतलब अंदर वाली क्वांटिटी या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। तो जैसे मान लो हमारे पास लिखा हो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मान लो ये लिखा है, किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसका मीनिंग क्या है कि मॉड एज इट इज़ ब्रेक किया गया है, इसका मतलब अंदर की क्वांटिटी या तो ग्रेटर देन जीरो है या फिर इक्वल टू जीरो है। मीन्स दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज वॉट, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। फैक्टर हो सकते हैं इसके, बिल्कुल x माइनस 2 x माइनस 1, वेविकर मेथड यूज कर दो, तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ओपन क्लोज इंटरवल, ये बन गया। तो प्लस प्लस और माइनस, तो क्या बनेगा बोलो, ग्रेटर देन है तो यहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन हो जाएगा, और यहाँ से इन्फिनिटी तक। मीन्स दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी हो गया। अच्छा, इसी तरह से मान लो लिखा है मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब मॉडुलस कैसे ब्रेक किया, माइनस के साथ ब्रेक किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर की क्वांटिटी जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू जीरो रहा होगा, तभी मॉडुलस इस तरह से ब्रेक हुआ है। जैसे मान लो हमारे पास लिखा हो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू लिखा है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि देखो जो अंदर वाली क्वांटिटी है ये कैसी होगी, एफ ऑफ एक्स ये लेस देन और इक्वल टू जीरो रहा होगा। तो इससे हमारे पास क्या आया, x माइनस 3x माइनस 2 बन जाएगा। ठीक, वेविकर मेथड यूज कर लो, तो एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, इक्वलिटी है ही, और वेविकर मेथड यूज करेंगे तो ये प्लस प्लस और ये माइनस। तो बताओ इससे x क्या आ गया, निगेटिव वाला, तो x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल 2 to 3 आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इफ मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी है, तो ए इंटू बी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब ए और बी जब दोनों सेम साइन के होंगे तो ये ऐसा पॉसिबल हो जाएगा, या फिर दोनों में से कोई एक जीरो है कम से कम, तब भी ये पॉसिबल हो जाएगा। इसका मतलब दोनों ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे मान लो हमने ए लिया 5 और बी लिया 3, दोनों पॉजिटिव लिए, तो लेफ्ट साइड क्या आएगा, मॉड ऑफ 5 प्लस मॉड ऑफ 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5 प्लस 3। देखो दोनों साइड इक्वल आ गए, सही है ना। अगर हमने एक पॉजिटिव लिया और एक निगेटिव लिया तो नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। देखो लेफ्ट साइड में आएगा मॉड ऑफ 5 प्लस मॉड ऑफ माइनस 3, जबकि राइट साइड में आएगा 5 माइनस 3, तो ये गलत हो गया, ये सही था। अगर दोनों निगेटिव ले रहे हैं तब भी सही आएगा। मान लो a माइनस 5 लिया, b भी माइनस 3 लिया, तो आएगा मॉड ऑफ माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस 5 माइनस 3। सही है, ये लेफ्ट साइड भी 8 आ रहा है और राइट साइड भी 8 आ रहा है। अच्छा, दोनों में से कोई एक जीरो लोगे तब भी काम चल जाएगा, फिर उस केस में b कुछ भी होता रहे। इस केस में आएगा मॉडुलस ऑफ a जीरो हो गया, प्लस मॉडुलस ऑफ b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जीरो प्लस b, जो कि हमेशा सही है। इसी तरह से b जीरो होगा, a कुछ भी होता रहे तब भी काम चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो। तो अगर इस टाइप का अपने पास कोई भी एक्सप्रेशन होगी तो हम ये प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन लिया, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 3। तो ध्यान से देखा जाए तो ये मॉड ऑफ ए टाइप का है, ये मॉड ऑफ बी टाइप का, और यहाँ देखो इन दोनों का समेसन लिखा हुआ है, लिखा है क्या, दोनों को ऐड करो तो यही चीज़ आ रही है। इसका मतलब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो इसको हम डायरेक्टली बोलेंगे ए इंटू बी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ए कितना है, ए है एक्स प्लस 1 और बी कितना है एक्स प्लस 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो नंबर लाइन बनाओ, माइनस इन्फिनिटी
ये प्लस इन्फिनिटी, ये कितना हुआ -2 हुआ, ये हुआ -1, दोनों पे क्लोज इंटरवल, और यहाँ से ये इस तरह से बना दो, प्लस प्लस और माइनस, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट ले लो। तो फाइनल आंसर इसमें आ गया x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -2। अगर इसी क्वेश्चन को हम केसेस बना के करते तो हमारे पास 4 केसेस बनाने पड़ते और बहुत टाइम लग जाता है सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ b होल मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस b। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब a और b दोनों अपोजिट साइन के हैं। इसको जैसे हमने पिछले प्रॉपर्टी में ए बी की डिफरेंट वैल्यूज लेके चेक किया था, यहाँ भी चेक कर सकते हो। तो ये तभी पॉसिबल होगा या तो दोनों अपोजिट साइन के हों या फिर दोनों में से कम एक जीरो हो। मीन्स अल्टीमेटली हमें ये कहना पड़ेगा कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 हो। तो देखो जरा ये क्वेश्चन क्या ऐसा ही है, समझो। मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 माइनस मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 2 लिखा हुआ है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, देखो इसमें हम कर सकते हैं, देखो बिल्कुल सेम इसी टाइप का लिखा है, इन दोनों का सम यहाँ पे लिखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये कहेंगे कि ये मॉड ऑफ a है माइनस मॉड ऑफ b है, होल मॉड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 2, मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 2। ठीक है, अभी इसमें हम ये समझते हैं, देखो a इंटू बी क्या लिख देंगे, लेस देन और इक्वल टू 0। a कितना है x माइनस 2 है, b कितना है x है, लेस देन और इक्वल टू 0। वेवी कर्व मेथड यूज़ कर दो तो क्या आएगा, एक तो 0 आएगा और एक 2 आएगा दोनों पे। अब ये बन गया, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। लेस देन मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। अच्छा एक क्वेश्चन हम और लेते हैं पिछले वाले पार्ट पे। जैसे पिछला वाला पार्ट था ये, तो अपने पास ये तो लिखा ही है, मान लो इसी में बीच में माइनस होता तब भी हम इसको यूज़ कर सकते थे फार्मूला। तो फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। ये देखो अपने पास ये तो लिखा ही है कि मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस b तभी होता है जब a इंटू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मान लो पिछले वाले क्वेश्चन में ही हमें बीच में माइनस लगा देते, ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस मॉड ऑफ कितना x प्लस 2, और राइट साइड में लिखा होता कितना मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 3, मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 3। अब कहा जाए इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो देखो हम इसी फार्मूले को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले के फॉर्म में इसको बनाओ तो पहले। तो हम क्या करते हैं, देखो इसको लेफ्ट साइड में ले आओ या इसको राइट साइड में ले जाओ। तो मॉड ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x प्लस 3, और इसको वहाँ ले गए तो प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2। इसको फिर से सही से लिखो, ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ 2x प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1। जरा ध्यान देना, अभी क्या इन दोनों का सम यहाँ लिखा है नहीं, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें प्रॉपर्टी से 2x प्लस 3, और इसको हम अभी प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ी थी मॉड ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू कितना होता है मॉडुलस ऑफ माइनस f ऑफ x, अगर हम इसको यूज़ करें यहाँ पे तो देखो क्या बन जाएगा, इसको लिख देंगे माइनस x माइनस 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और ये है x प्लस 1। अब ज़रा देखो इन दोनों का सम लिखा है क्या यहाँ पे, बिल्कुल लिखा है। इसका मतलब ये मॉड ऑफ a है, ये मॉड ऑफ b है, और ये कितना है मॉड ऑफ a प्लस b है। लेकिन a कितना है 2x प्लस 3 है, तो इसमें रिजल्ट यूज़ कर देते हैं। तो रिजल्ट यूज़ करेंगे, कहेंगे a इंटू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। a कितना है 2x प्लस 3 है और b कितना है माइनस x माइनस 2 है, ठीक है। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन, तो लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। वे भी कर्व यूज कर दो तो कितना आया -3/2, सॉरी -2 और -3/2, -2 और ये -3/2 दोनों पे क्लोज्ड, प्लस प्लस और माइनस, कहाँ से कहाँ तक आ गया -2 से -3/2। सो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to -3/2। ये आ गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा चलो अब अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट ये है कि मॉडुलस ऑफ f ऑफ x अपॉन मॉडुलस ऑफ g ऑफ x को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो लिखा हो हमारे पास मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन 5 माइनस एक्स होल मॉड। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ 5 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से मान लो ये लिखा है मॉड 2 का प्रोडक्ट, तो इस तरह से मॉड हम अलग अलग कर सकते हैं। लिखा हो सपोज x माइनस 3 का मॉडुलस और x प्लस 2
इस पूरे का मॉडुलस। तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ x माइनस 3 इंटू मॉड ऑफ x प्लस 2। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पर क्वेश्चंस लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान देना कैसे सॉल्व करना है इसे। लिखा है मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो प्रॉपर्टी यूज़ कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग f ऑफ x क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस 4। सही है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लिख दें। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। 3 प्लस 4 7 हो गया और 3 माइनस 4 माइनस 1 हो गया। ये सॉल्यूशन आ गया। दूसरे वाले में देखो कैसे कर सकते हैं। हम इसको लिखते हैं मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आया मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 वहाँ ले जाओगे तो एक बार तो 3 आ जाएगा, एक बार माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, लेकिन माइनस 5 पॉसिबल है नहीं। तो अब क्या बन जाएगा यहाँ से, मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब x माइनस 1 कितना हो गया, प्लस माइनस 3 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस 3 6 हो गया, 3 माइनस 3 0 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे, ऐसे भी कर सकते। देखो कैसे, तो ये तो मेथड 1 हो गया। मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 हम ये कह सकते हैं, देखो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। जब मॉडुलस पॉजिटिव, मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो हम मॉड एज इट इज़ ब्रेक कर सकते हैं। हटा दो इसको, कोई मतलब ही नहीं। बस मॉड ऑफ x माइनस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ से बताओ x माइनस 1 कितना हुआ, प्लस माइनस 3। अरे आंसर गलत आ रहा है इसमें, रुको, ये 3 था, ये कितना था, 1 था, सॉरी। यहाँ पे 1 करो, तो 1 करोगे तो कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा अपने पास 3 प्लस 1 4 हो गया और माइनस 2 हो गया। सही है ना, वही चीज़ यहाँ से भी आएगी। तो x माइनस 1 बता दो कितना हो गया, x माइनस 1, तो x बता दो कितना हो गया, x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 हो गया और 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया। ठीक, तो मेथड 1 यूज करना चाहो कर लो, सेकेंड कर लो, कैसे भी करो, आंसर तो सेम ही आना है। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड ऑफ x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ध्यान दो, इसको तो हम ऐसे ही बोल देंगे, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, और ये तो 10 है ही। तो तीनों का समेशन कभी भी 0 होगा ही नहीं। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन हुआ x बिलोंग्स टू 5, कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। इसका फोर्थ पार्ट बोल देते हैं हम लोग कि फोर्थ पार्ट है, इसको सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस 7 मॉड ऑफ x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मान लो इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 7 मॉड ऑफ एक्स लिखा ही है, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको 1 मिनट को टी ले लो, मॉड ऑफ एक्स को अगर टी लेंगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 10 इज इक्वल टू 0, जिसके हो गए फैक्टर t माइनस 5 t माइनस 2 करके इज इक्वल टू 0। इसका मतलब t की क्या क्या वैल्यूज हो गई, एक वैल्यू हो गई 5, एक वैल्यू हो गई 2। t कितना था, मॉड ऑफ x था, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 5, 2। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या हुई, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 2, ये दो वैल्यूज हो गई। सही है, x की ये दो वैल्यूज हो गई, 4 वैल्यूज हो गई इनफैक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्व फॉर x, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो, इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। मेथड 1, इंटरवल बना के करते हैं। देखो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, एक तो 0 आएगा और एक 2 आएगा। इसको तो 0 आ गया और एक 2 हो गया। ठीक है, तो 3 केस बनेंगे, एक जब x लेस देन और इक्वल टू 0, दूसरा जब x 0 से 2 के बीच में है, तीसरा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो x जब लेस देन और इक्वल टू 0 है तो दोनों क्वांटिटी निगेटिव होंगी, इसलिए दोनों ही माइनस के साथ ब्रेक होंगी। तो माइनस x बनेगा और ये माइनस के साथ ब्रेक करोगे तो प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। सही है, ये कैंसिल हो गया तो माइनस 2 इज इक्वल टू 2। डन। अब x जब 0 से 2 है तो पहला वाला तो एज इट इज ब्रेक होगा, दूसरा वाला माइनस के साथ ब्रेक होगा तो प्लस हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये बना 2x इज इक्वल टू 4, इसका मतलब x हो गया 2।
तो यहाँ से अपने पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आया, ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। इसको क्या कहेंगे, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो इससे आएगा x बिलोंग्स टू 5। यहाँ से 2 आया, लेकिन केस तो था जब x 0 से 2 है, तो यहाँ से भी x बिलोंग्स टू 5 आया। अब तीसरे वाले केस में जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो आया दिस केस और दिस केस और दिस केस। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 में दोनों पॉजिटिव हैं, तो प्लस के साथ ब्रेक हो गए दोनों, तो x माइनस x प्लस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। सही है, तो ये हो गया, दोनों प्लस के साथ ब्रेक हुए हैं, ये कैंसिल हो गया। अच्छा सॉरी ऐसे लिखो, ये तो देखो कैंसिल हो गया, तो 2 इक्वल टू 2 हमेशा सही है। इसका मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया। तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया सबका यूनियन। तो इन दोनों में तो 5 आ ही रहा है, तो फाइनल आंसर हुआ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। चलो इसी को हम लोग मेथड 2 से करेंगे। मेथड 2 क्या है, सेकेंड मेथड को ध्यान देना, इसको हम उस साइड में ले जाते हैं। अभी ऐसे लिखते हैं, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 2। 2 को हम मॉड ऑफ 2 लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख दें, मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। जरा देखो, मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, यही है। तो अगर हम इस तरह से लिखें तो हम ये कहेंगे कि देखो ये मॉड ऑफ a है और ये मॉड ऑफ b है, और यहाँ पे इन दोनों का सम लिखा है। इसका मतलब हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस इसको यूज कर दो। तो x a की जगह है x माइनस 2 और b की जगह है 2, सो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 2 तो पॉजिटिव है, तो x माइनस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व फॉर x। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो इसके लिए अपने पास कोई प्रॉपर्टी तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम इसको दो तरीके से करेंगे, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकेंड। मेथड फर्स्ट क्या है, दो केसेस बनाते हैं, क्योंकि मॉड एक ही क्रिटिकल पॉइंट है 2/3, तो ये 2/3 है, तो दो केस बनेंगे, एक जब x लेस देन और इक्वल टू 2/3 है, दूसरा जब x ग्रेटर देन 2/3 है, ग्रेटर देन 2/3 है। तो x जब लेस देन और इक्वल टू 2/3 है, तो अंदर की क्वांटिटी निगेटिव होगी, तो मॉड माइनस के साथ ब्रेक होगा, तो ये प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 11। तो हमारे पास आ गया माइनस 2x इज इक्वल टू 9 आ गया, तो x कितना हो गया, माइनस 9/2 हो गया। सही है। अच्छा ये माइनस 9/2 2/3 से छोटा होना चाहिए, बिल्कुल है, ये सॉल्यूशन कंफर्म हुआ। और अब सेकेंड केस में जब x 2/3 से बड़ा है, x जब 2/3 से बड़ा है, तो हम ये कहेंगे मॉड एज इट इज ब्रेक होगा, तो 3x माइनस 2 प्लस x इज इक्वल टू 11 हुआ, तो बना 4x इज इक्वल टू 13। तो x कितना हो गया, x हो गया 13/4, और 13/4 डेफिनेटली 2/3 से बड़ा ही है, तो ये भी कंफर्म हो गया। दोनों का लेना है यूनियन, तो फाइनल आंसर हुआ x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट माइनस 9/2 टू 13/4 हो गया। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। अच्छा अब हम बढ़ते हैं आगे इसमें, मान लो सेकेंड पॉइंट सेकेंड मेथड से करते हैं, मेथड सेकेंड यूज़ कर लेते हैं। चलो मेथड सेकेंड में देखो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसको कुछ लोग ऐसा करना चाहेंगे कि इसको लिख लो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 11 माइनस x। अब कह रहे हैं कि प्लस माइनस लगा दे, ये वाला फार्मूला लगा दे, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन होती है उसमें, अगर वो फार्मूला लगाना चाहते हो तो 11 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x क्या होना चाहिए, लेस देन 11, मतलब वही x लेंगे जो 11 से छोटे होंगे। अगर ऐसा है तो अब राइट साइड में क्वांटिटी पॉजिटिव या 0 होगा, 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब राइट साइड में या तो 0 या फिर पॉजिटिव होगा, तो अब इसको हम कह सकते हैं जब राइट साइड अंडर दिस कंडीशन पॉजिटिव है, तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, प्लस माइनस 11 माइनस एक्स। अब चलो एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं। अगर प्लस वाला लेंगे तो आएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स, इसको इधर ले आओ तो 4x इज इक्वल टू 13, तो x कितना आ गया 13/4, 13/4 आ गया। 13/4 डेफिनेटली 11 से छोटा है, इसलिए कंफर्म हुआ। दूसरा निगेटिव वाला लेते हैं तो आएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 9, इसका मतलब x हो गया माइनस 9/2, x इज माइनस 9/2, इसका मतलब ये भी ओके हो गया क्योंकि 11 से छोटा है। सो फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट माइनस 9/2
टू 13/4, सही है, -9/2, 13/4, बस ये दोनों सॉल्यूशन हो गए। अब चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व फॉर एक्स। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो, इसमें ये लिखा है mod ऑफ x + 3 और इसको 5 को लिख देते हैं mod ऑफ 5 = mod ऑफ x + 8, लिख सकते हैं ऐसा। अब इसमें x + 3 और 5, अगर इन दोनों को एडिशन देखें तो x + 8 आएगा। इसका मतलब mod ऑफ a + mod ऑफ b = mod ऑफ a + b फॉर्म का है, जिसका रिजल्ट होता है ab ≥ 0। इसको यूज़ कर लेते हैं तो बनेगा x + 3 और b की जगह 5 ≥ 0 होना चाहिए, लेकिन 5 तो पॉजिटिव हटा दो तो x + 3 क्या हो गया, ≥ 0, implies that x ≥ -3। इसका मतलब x belongs to क्लोज इंटरवल -3 टू इन्फिनिटी, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड पार्ट में देखते हैं, क्या यहाँ भी इन दोनों का सम लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो ये mod ऑफ a + mod ऑफ b = mod ऑफ a + b फॉर्म का ही है। इसका मतलब यूज कर दें ab ≥ 0, तो a है x + 1, b है x - 1, क्या होना चाहिए, ≥ 0। वेविकर मेथड यूज कर दो, -1 1, दोनों सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ से ऐसे ले लो, ये आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो > मतलब प्लस वाला लेना है, तो एक तो ये ले लें और यहाँ पे ये ले लें, ठीक है। तो क्या बन गया, x belongs to -∞ to -1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to इन्फिनिटी। अब चलो अगले वाले पे आते हैं, थर्ड वाले पे। देखो ये अपना किस फॉर्म का है, इन दोनों का समेशन लिखा हुआ है, देखो ये mod ऑफ b होल mod = mod ऑफ कितना आ रहा है, देखो x² - 2x, इन दोनों का सम है क्या, बिल्कुल, x² करोगे -2x, ठीक सही है। तो a + b फॉर्म का इसका रिजल्ट क्या होता है, a × b < <= 0, ठीक है। तो a कितना है, 2x - 3 है, लिख दो। b है x² - 4x + 3 मस्ट बी < <= 0, और इसको सिंप्लीफाई करें तो इससे हमारे पास आया, देखो 2x - 3 तो ये बन ही गया, और इसके हम लोग कर लेते हैं फैक्टर, जो हो जाएगा x - 3 और x - 1 < <= 0। तो नंबर लाइन बना लो, क्या क्या आएगा, देखो एक तो आएगा 1, एक आएगा 3/2 और एक आएगा 3, तीनों सॉल्यूशंस तो हैं ही। डार्क पॉइंट कर दो, बना दो इसको। हमें क्या चाहिए, <<0, मतलब निगेटिव वाला पार्ट ले लेना है, ले ले निगेटिव वाला पार्ट। तो फाइनल आंसर आ गया, x belongs to -∞ to 1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 3/2 to 3, डन। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x, इसको सॉल्व करना है। चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे तो हम इंटरवल बना के सॉल्व कर लेंगे, तो 4 इंटरवल बनेंगे, एक -1 से छोटा, एक -1 से 2 और एक 2 से 5 और एक 5 to इन्फिनिटी। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो पहले एक बार ज़रा ग्राफ ट्राई कर लो, है ना, शायद ग्राफ से आसानी से बन जाए। तो ग्राफ ट्राई कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ग्राफ इसका बड़ी आसानी से बना लेंगे हम लोग। तो हमें ग्राफ बनाना है किसका, y = mod ऑफ x + 1 प्लस mod ऑफ x - 3 प्लस mod ऑफ x - 5 का ग्राफ बना रहा है, ठीक है। तो बताओ, एक तो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, एक तो -1 हो गया, एक हो गया 3 और एक हो गया 5। तो -1 पे वैल्यू देखो कितनी आ रही है, जब हम x - 1 डाल रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 0 आ रही है, ये 4 आ रही है, ये 6 आ रही है, कितना हो गया 10 हो गया। एक बार x 3 डालते हैं, 3 डालते हैं तो 3 + 1 4 हो गया, ये 0 हो गया और ये 2 हो गया, 6 हो गया। और एक बार हम 5 डालते हैं, 5 डालने पे ये 6 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, सही है। तो 8 हो गया। तो चलो इनको प्लॉट कर लेते हैं। -1 पे 10 है, 10 बना लो, रफली 10 है, ठीक है ना। उसके बाद 3 पे 6 है, 3 पे 6 है, और फिर 5 पे कितना है, 5 पे 8 है, 5 पे 8 बना दो, ये 8 है। अब चलो इनको ज्वाइन कर लो। तो ज्वाइन करेंगे तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, इसको यहाँ से ज्वाइन करो, इसको यहाँ ज्वाइन करो,
अच्छा ये भी क्लियर है, जब -1 की इस तरफ हम -2 वगैरह लेंगे तो वैल्यू ज़्यादा ही आएगी, तो इसको ऐसे पॉइंट प्लॉट करके ज्वाइन कर देंगे तो रफ डायग्राम कुछ इसका इस तरह का आ जाएगा, अपना काम चल जाएगा इससे। तो देखो, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये क्वांटिटी जो है y जो है y डायरेक्शन में देखो मिनिमम 6 है। मिनिमम कितना है? 6 के से नीचे नहीं, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है क्वांटिटी, तो ये कभी भी 2 नहीं होगी। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, x बिलोंग्स टू 5 इसका सॉल्यूशन हो गया। चलो अगला देखते हैं, कंसीडर एक क्वेश्चन। तो ये अपना एक क्वेश्चन है, 3 पार्ट हैं इसके, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। चलो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। इसको हम लिखते हैं दिस इज इक्वल टू, कितना लिखा है, p लिखा हुआ है, एक तरफ ले आओ, इसको p लिख दो, प्लस मॉड ऑफ 2q माइनस 3 इज इक्वल टू कितना 5, या फिर ऐसे लिख लो इसको, मॉड ऑफ 2q माइनस 3 इक्वल टू 5 माइनस p लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो फर्स्ट पार्ट की बात करना है। फर्स्ट पार्ट अगर हमें देखना है तो इन्होंने बोला ग्रेटेस्ट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p एंड q, p फॉर q बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो देखो जब q रियल नंबर है तो ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। तो 5 माइनस पी भी अगर सॉल्यूशन चाहिए तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही लिखना पड़ेगा। इससे हमारे पास क्या आएगा, p इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया p बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 5 क्लोज इंटरवल। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज राइट। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट इसका देखा जाए तो सेकेंड पार्ट अगर हम इसका देखें तो सेकेंड पार्ट में क्या है, लिखा है p इक्वल टू 4 देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्यू आर। p इक्वल टू 4 डाल दो तो ये बनेगा मॉडुलस ऑफ 2q माइनस 3 इज इक्वल टू, p को 4 डालेंगे तो 5 माइनस 4 1 हो गया, तो बस ठीक है, 2q माइनस 3 प्लस माइनस 1 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास 2q कितना बना, 3 प्लस 1 2 हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया और 3 माइनस 1 2 हो गया। इसका मतलब q की 2 वैल्यूज आ रही, कौन कौन सी, एक 2 आ गई और एक 1 आ गई। तो 2 और 1, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो अब इसके थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट पे देखें क्या बनेगा। थर्ड पार्ट अगर देखा जाए तो p इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ r प्लस 5 बोला हुआ है, देन नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर r कॉमा q। तो ठीक है, इसको लिखो मॉडुलस ऑफ 2q माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है मॉडुलस ऑफ r प्लस 5, तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर -5 बन जाए, कैंसिल हो गया। मॉडुलस ऑफ r को लेफ्ट साइड में ले आओ, 2q माइनस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ r इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्योंकि मॉड है, इसलिए 0 तभी पॉसिबल होगा जब 2q माइनस 3 का मॉड भी 0 हो जाए एंड मॉडुलस ऑफ r भी 0 हो जाए। इसका मतलब 2q माइनस 3 0 हो गया तो q कितना हो गया 3/2, और साथ में r ये तभी 0 होगा जब r 0 हो। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही सेट बना p और q का, कि q 3/2 हो जाए और r 0 हो जाए। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर 1, विच ऑप्शन इज करेक्ट, दिस वन। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉडुलस की और चीज़ें देखेंगे। थैंक्स एवरीवन।